नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब से चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना अहम फैसला सुनाया है, फैसला यही रहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया है शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर नजरें ये टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को उम्मीदें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट जरूर यहाँ पर कोई अच्छा फैसला सुनाएगा, जरूर यहाँ पर के हित में फैसला आएगा। और दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी सुनवाई जारी है। दावे ये किए जा रहे हैं कि आगामी 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में इस मामले पर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अंतिम आदेश जारी किया कि शिंदे गुट के हवाले उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह कर दिया, जिसके बाद से उद्धव गुट में हलचल मची और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे उद्धव ठाकरे। अधिवक्ताओं ने यहां पर दलीलों को पेश किया। कपिल सिब्बल का कहना यही रहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव आयोग को यह फैसला सुनाना ही नहीं चाहिए था। आखिरकार यहां पर किस पर्पस से उन्होंने ये फैसला सुनाया? बहुमत के आधार पर यह फैसला सुनाया गया था। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर उनका यह भी कहना रहा कि शिवसेना की तमाम प्रॉपर्टीज को भी अब शिंदे गुट छीन सकता है, जैसे कि शाखाएं, फंडिंग्स और साथ ही साथ यहां पर शिवसेना के लोग भी, क्योंकि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव के पास जो विधायक सांसद बचे हैं वह भी शिंदे के पास पहुंच सकते हैं, शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच यहां पर देखा जाए तो सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने किस तरीके से वकीलों ने अपनी बात रखी है, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने यहाँ पर शिंदे गुट ने भी अपनी दलीलों को रखा। जानकारी ये देना चाहेंगे कि आखिरकार एकनाथ शिंदे गुट के जो वकील हैं नीरज किशन कौल, उन्होंने यहाँ पर तमाम खुलासे किए हैं और डंके की चोट पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कुछ कहा और कोर्ट में जजेस के सामने किस तरीके से शिंदे गुट के वकील ने अपनी बात रखी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग करने का दुष्परिणाम है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज कृषि विभाग ने इस पर कार्य प्रारंभ किया है। हमारे कृषि मंत्री इस पर विस्तार से बताएंगे भी कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती क्या है, कितनी कार्यशालाएं उन्होंने की हैं, कैसे इसका विस्तार दिया है, कैसे हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे हम वहां पर लैब्स की स्थापना कर रहे हैं, कैसे अन्नदाता किसान की आमदनी को आगे बढ़ाने और विष मुक्त खेती से हम एक किसान की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। सिंचाई 17 के पहले की स्थिति क्या थी? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में इस परियोजना के बारे में योजना आयोग ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। 2017-18 तक भी नहीं बन पाई थी, फुर्सत ही नहीं थी। अच्छा, धन्यवाद आपको। चलिए, मुझे तो अच्छा लगा शिवपाल जी, आपको याद है। आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी यादाश्त बनी रहे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। लेकिन बाणसागर, हाँ आपसे पहले प्रारंभ हो गई थी। और बताइए और क्या? मैं आ रहा हूं। बाणसागर में, अर्जुन सहायक में हमने करा दी है करीब 90%। करीब ही कर पाए थे ना, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा करेंगे नहीं, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया था। लेकिन महोदय 6 महीने पहले ये विभाग नहीं हटता तो हाँ, सब हमें ही तो यही तो धोखा हुआ था। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए,
आप व्यवहारिक चीज जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन समस्या क्या है ना, जागो तभी सवेरा। अरे देखिए, आपके संपर्क में भी बहुत रहे अब। ठीक है, बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है तो आपको सब पता है। हाँ। कुछ नहीं। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन 17 से लेके 22 के बीच में सिंचाई की 20 से अधिक परियोजनाएं हम लोगों ने पूरी की और जिनसे अब अन्नदाता किसानों को जल उनके खेत के लिए पानी मिलना प्रारंभ हुआ है। 11 डैम मैंने बुंदेलखंड में और बना दिए और 100 तालाब खुदवा दिए। ये भी तो बता। आप करना चाहते थे, आपको करने नहीं दिया गया। देखिए, जितना पैसा आप करा दिया, जितना पैसा हम दे रहे हैं, अगर इतना पैसा आपको भी दिया होता तो आप भी कर सकते थे। नहीं, डबल इंजन सरकार तो सबके लिए। जैसा कि आपने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से शिंदे गुट भी यहाँ पर लगातार अपनी दलीलों को रख रहा है वकीलों के जरिए, और दूसरी ही तरफ उद्धव गुट भी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले को साफ तौर पर यही कह दिया गया कि पक्षपात हो रहा है, केंद्र सरकार के नेतृत्व में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये यहाँ पर ये आरोप लगाए गए हैं उद्धव गुट की तरफ से। संजय राउत लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और महाविकास आघाड़ी गठबंधन क्या वाकई में यहां पर इन्हीं तमाम चीजों की वजह से गिरी है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में यहां पर असली शिव सैनिक उद्धव गुट को होना चाहिए या फिर शिंदे गुट को? क्योंकि देखा जाए यहां पर वकील का कहना यही रहा कि शिवसेना 2 गुटों में बटी है, लेकिन अलग नहीं हुए हैं उद्धव गुट से। उनका कहना है ये तो प्रतिद्वंदी बन गए हैं, शिवसेना आज भी एक है। लेकिन आप क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।